हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ग्रेट न्यूज है जो आप लोगों का फाइनल अब न्यूज ये आ चुका है। लगभग समझिए कि आपके लिए एकदम ये फाइनल न्यूज है। ठीक है, क्या ये न्यूज आप लोगों के लिए जो बच्चे सेमेस्टर 6 और थर्ड ईयर के एग्जाम्स को लेकर के काफी सस्पेंशन में चल रहे थे कि क्या प्रॉब्लम होगा, ये यूजीसी का एक गाइडलाइंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यूजीसी ने बताया है हमें बताया है कि आपका जो पूरे इंडिया में जितने यूनिवर्सिटीज है उसमें से 400 यूनिवर्सिटीज या तो अपना एग्जाम्स पहले ही करा चुके हैं कुछ यूनिवर्सिटीज लोग, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस बात पे एग्री हो गया है कि अब हम लोग एग्जाम्स करेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने अपना पहले एग्जाम सेशन को हेल्ड कर दिया है, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोला है कि हम लोग एग्जाम्स करने के फेवर में हैं। आपको मैं बता दूं, यहां पर सारा डेटा आया है। देखिए आज का ये गाइडलाइंस है, 16 जुलाई का ये गाइडलाइंस है। यूजीसी इशूड अ स्टेटमेंट ऑन द status of final exams after seeking responses from central, state and private universities। सभी लोगों से रिस्पॉन्स लेने के बाद ये आपका बारे में ये बताया जा रहा है। यहाँ पे बोला यूजीसी Thursday said more than 400 universities had either conducted their final examination or were planning to do so in offline or online mode। मतलब 400 यूनिवर्सिटीज, टोटल 640 यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री में है, जिसमें से 400 यूनिवर्सिटी जो है ये लोग एग्जाम, कुछ यूनिवर्सिटी लोगों ने अपना एग्जाम्स पहले ही कंडक्ट कर दिया है और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो एग्जाम करने के फेवर में है। मतलब टोटल 400 यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स करने के फेवर में बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इसमें लिखा भी आपका कि 182 यूनिवर्सिटीज पहले ही अपना एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं, आइदर इन ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में। 234 universities are planning to conduct the examination either in online mode या offline mode या फिर blended mode, मतलब दोनों मोड को मिला करके वे एग्जाम्स करने की बातें हो गई है अगस्त सितंबर के मंथ में। 38 universities planning to conduct examination as per the directions of the relevant statutory councils, ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। और 177 यूनिवर्सिटीज ऐसा है जो कि अभी तक एग्जाम कंडक्ट करने के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाया है। तो हम लोगों का जो कलकत्ता यूनिवर्सिटीज है ये भी इसी कैटेगरी में आता है कि जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया है। यहाँ पर अभी काफी पॉलिटिकल इश्यूज आ गए हैं, सभी लोग अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के बारे में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अभी ये यूजीसी का गाइडलाइंस आने के बाद आपको पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाना चाहिए जो प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को अब पढ़ाई शुरू कर देना है। मतलब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि सर पढ़े नहीं पढ़े, क्या करें, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हमारे साथ खेल हो रहा है। तो आप लोग इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि आपका एग्जाम सितंबर तक होगा ही होगा, आइदर वो ऑनलाइन मोड में करें या ऑफलाइन मोड में करें। ऑफलाइन मोड में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है चीजें, बट ऑनलाइन ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग डेवलप करेगा या फिर प्रोजेक्ट वगैरह के मीडियम से, जैसे भी हो, बट आपका एग्जाम्स अब हो सकता है क्योंकि 400 यूनिवर्सिटीज इसको करने के फेवर में है। उसके बाद यूजीसी ने 16 जुलाई को एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी जारी किया है। ये आप लोगों को भी मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, जो पूरा गाइडलाइंस है ये भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं बच्चों। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलाउ कॉलेजेस टू होल्ड फाइनल ईयर एग्जाम्स, यूजीसी वांट्स एग्जाम्स टू बी रैप्ड अप बाय सितंबर। यूजीसी ने भी बोला है कि सितंबर तक सारा एग्जाम हो जाना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करने के फेवर में है। देखिए क्या लिखा है एमएचए में, जो लिखा है बातें यहाँ पर जो आया है नोटिफिकेशन, वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। Ministry of Home Affairs order says the final exams are to be compulsorily conducted according to UGC guidelines। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया है कि यूजीसी जो भी गाइडलाइंस दे रहा है इस गाइडलाइंस को फॉलो करके एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यूजीसी सेड इट इज अप टू कॉलेजेस टू डिसाइड हाउ दे वांट टू कंडक्ट द एग्जाम्स। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। ये बात आपका आया हुआ है आज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लेटर टू द यूनियन हायर educational secretary today permitted conduct of examination by universities and institutions। The MHA statement however did not clarify the mode online या offline। MHA ये भी क्लैरिफाई नहीं किया है, यहाँ पे लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराया जाए या ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराया जाए। बस इसने ये बता दिया है कि एग्जाम वुड बी कंडक्टेड, होगा आपका एग्जाम्स। इस बात के लिए अब आप लोग श्योर हो जाओ, आपको अपनी पढ़ाई अब शुरू कर देना है। ठीक है बच्चों, द फाइनल एग्जामिनेशन आर टू बी compulsorily conducted as per the UGC guidelines on examination and academic calendar
and as per the standard operating procedure approved by the Ministry of Health and the Family Welfare. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो भी आपका इसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइंस जारी करेगा कि किस तरीके से हेल्थ का भी केयर रखते हुए एक कोविड का जो खतरनाक सिचुएशन चल रहा है इसको भी देखते हुए आपका एग्जाम्स किस तरीके से कराया जाए कि हमारे सारे स्टूडेंट सुरक्षित भी रहे, उनका एग्जाम्स भी हो जाए, उनका कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ चले, इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और यूजीसी भी इसके फेवर में है, इसकी बात भी यहाँ पर लिखी गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूजीसी will allow institutions to conduct exams in the mode most feasible to them, official UGC official said। UGC official ने भी इसको बोल दिया है कि आपको जिस मोड में फेवरेबल लगे, आपको ऑनलाइन मोड में फेवरेबल लगे तो अब मतलब जो यूनिवर्सिटीज है यूजीसी क्या करेगा, जो यूनिवर्सिटीज है या जो कॉलेजेस है उन सभी लोगों को यह ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा कि आपको जो मोड फेवरेबल लगे उस मोड में एग्जाम्स कंडक्ट कराना है, बट आपको एग्जाम कंडक्ट करना होगा। ये नहीं कि आप पहले के जो बच्चे सेमेस्टर्स दिए हैं उनके परफॉर्मेंस को आप रख करके काम कर लेंगे। ये पूरी तरह से मेन गाइडलाइंस आया है, ये आज ही आया है 16 जुलाई को, थर्सडे को। और जब ये गाइडलाइंस मेरे हाथ लगा आया, मैं आपके करीब समझो कि हाफ आवर्स के अंडर में मैं आपको ये सारा चीज बताने के लिए आ गया। फिर यूजीसी विल अलाउ इंस्टीट्यूशंस टू कंडक्ट एग्जाम्स, ये तो मैं आपको बता दिया। देयर वाज अ मीटिंग ऑफ द कमीशन मेंबर्स टुडे एंड देयर इज अ डिसीजन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स। ये जो मीटिंग हुआ कमीशंस का यूजीसी का, इस मीटिंग में ये बताया गया कि एग्जाम्स कंडक्ट होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फेयरवेल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का हैव आल्सो गिवन द ड्यू परमिशन नाउ एंड द यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू कंडक्ट एग्जाम्स कीपिंग ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को फॉलो करना पड़ेगा। इन लोगों ने बोल दिया कि एग्जाम्स आप कराओ, किस मोड में आप एग्जाम करोगे इससे मतलब नहीं है। और भी एक बात है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी मीटिंग द कमीशन विल गिव यूनिवर्सिटीज टाइम अंटिल सितंबर टू फिनिश द फाइनल ईयर एग्जाम्स आइदर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। मतलब आप ये समझ जाओ बच्चों की, अब ये मत समझना कि सर अक्टूबर भी हो जाएगा क्या हम लोग एग्जाम्स का, अक्टूबर हो ही नहीं सकता। मतलब एकदम क्लियर कट ये गाइडलाइंस में जारी कर दिया गया है कि आपका एग्जाम्स सितंबर के महीने के पहले खत्म हो जाना चाहिए। सितंबर के पहले एग्जाम्स करा लेना है। अब किस मोड में कराओगे, दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की कैसे ये लोग एग्जाम्स अपना कंडक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, और या तो ब्लेंडेड मोड में ही बोला गया है कि आप प्रोजेक्ट्स वगैरह दे करके जैसे भी उनका सिस्टम है आप वैसे भी एग्जाम्स कर सकते हो। तो ये आज का आपका गाइडलाइंस है। बहुत सारे स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द फाइनल एग्जाम्स। ये लोग डिसाइड किया था, बट ये सभी लोगों को अब अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा और अब एग्जाम्स होंगे। तो आप बच्चों प्रिपेयर हो जाओ मेंटली, जो आप लोग प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे ये इस बात के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ कि आपका अब एग्जाम्स होगा। और आपको पूरा जैसे आप पहले थे ना 15 दिन पहले तक आपका कंफ्यूजन नहीं था, आज आपका कंफ्यूजन ये चालू हुआ था 6 तारीख से आपका ये कंफ्यूजन चालू हुआ था। तो अब ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकाल दो। 10-15 दिन पहले जब एकदम आप लोग हाईली मोटिवेटेड थे कि नहीं थोड़ा एग्जाम डिले हो रहा है होने दो, बट एग्जाम्स हम लोग देंगे, तो आप लोग बीच में जो कंफ्यूजन की परिस्थितियां आ गई थी, सभी के लिए था ये परिस्थिति, सिचुएशन ही ऐसा चल रहा था। बट आप एकदम अब पूरी तरह से अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आपका एग्जाम सब होगा और आपको अच्छे से एग्जाम देना भी है। पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब मोड देखो कौन सा बोला जाएगा कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। जिस भी मोड में आपका एग्जाम्स हो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, हमारे जो बीकॉम के बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े रहें और उन लोगों के लिए जो भी मोड में एग्जाम्स होगा हम सपोर्ट के लिए खड़े हैं। हमारी पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी। ठीक है, और आप लोग एकदम प्रिपेयर रहो अपने आप को एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी हैप्पी कि अब डिसीजन आ गया है। जो भी डिसीजन है आपको एग्जाम्स देना है नहीं देना इस पे क्लियरेंस आ गया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।